पिछले 2-3 महीने में कोटा में हजारों नीट एस्पिरेंट से जो नीट का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उनसे बात करी और उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पता लग गई। 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आई है। पहली प्रॉब्लम कि भाई 11th वेस्ट हो गया। इसके मल्टीपल रीजन है। किसी ने लेट शुरू करा तो वो कभी कोप अप ही नहीं कर पाया, किसी को टीचर्स उतने अच्छे नहीं मिले तो समझ में आना बंद हो गया, सब्जेक्ट से नफरत आनी शुरू हो गई, किसी के मार्क्स एक जगह पर अटके हुए 300 400 450, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सवाल नहीं बन रहे हैं, पीवाईक्यूज करने जाते हैं तो वो स्पीड नहीं बन पा रही है। फिजिक्स में स्पेशली बहुत सारे बच्चों को तकलीफ है, या फिजिकल केमिस्ट्री में जिनकी ऑर्गेनिक शुरू हुई उनको मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं पर वो अटके हुए हैं, जिसके कारण अब लगने लग गया है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है। सपना लेकर आए थे कोटा या सिमिलर किसी ऑफलाइन में गए थे 700 प्लस का, 710 का, 715 का, पर अब ऐसा लग रहा है यार 600 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। भयंकर डिमोटिवेशन हो गया है। तकलीफ सबसे बड़ी पता है क्या है? जो पीछे के चैप्टर्स वीक रह गए हैं, यहां बीमार पड़ गए थे, हमसे हो ही नहीं पाए, 3 महीने लेट आए थे, बिल्कुल छूट गया, उन चैप्टर्स को करूं कि जो करंट चैप्टर्स चल रहा है उनको पढ़ूं। दूसरी बात, करंट चैप्टर्स में पीछे वाले चैप्टर्स हमेशा काम में आते हैं सर, तो करंट चैप्टर में टीचर बोल देते हैं कि अरे बेटा ये तो तूने पीछे पढ़ा होगा तो ये तेरे से हो ही जाएगा, पर सर हमको तो समझ में ही नहीं आया था तो हमारा कैसे होगा। तो बैकलॉग्स कवर करूं, करंट सिलेबस खत्म करूं, या इन दोनों का करते करते रिवीजन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल गाइडेंस नहीं है, तो डीमोटिवेशन और लैक ऑफ स्ट्रैटेजी हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो मेरा लेवल एकदम जीरो है, या मान लो 10%, 20%, 30% ही मेरी 11th सही है, या मेरी 11th अच्छी भी है, तो भी जो कॉन्फिडेंस मेरा गिर गया है, उसके बाद में खुद से ये पूछूं, बच्चों ने बोला कि सर ये बता दो आप, तो अगर मान लो मेरा एकदम लेवल जीरो है तो भी क्या अभी से शुरू करके टॉप 1000 में रैंक आ सकती है क्या? 700 प्लस, 680 प्लस, 685 प्लस नंबर अभी भी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं तो कैसे? क्योंकि कोई गाइडेंस ही नहीं है। वो जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो किसी से आके बात ही नहीं कर सकते कि मेरा ये बिगड़ गया है, अब बता दो इसको कैसे सुधारा जाए। कोई मेंटर नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो अकेले ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, सेम गलती को महीनों तक करते रहते हैं, बाद में रिग्रेट होता है कि यार मेरा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और वो टाइम वापस भी नहीं आएगा। कुछ चंद महीने और फिर उसके बाद 13-14 महीने, फाइनल जो हमारा इतना बड़ा ड्रीम है जिसके लिए हम ऑलरेडी इतना खर्चा कर बैठे हुए हैं, या उस ड्रीम को हम पूरा करना चाहते हैं, ऑफलाइन में जाना चाहते हैं, वैसे बच्चे जो अभी तक घर से पढ़ रहे थे उनके मन में ये सवाल आने लग गए कि 700 प्लस का अब क्या सपना रखना छोड़ दूं क्या? ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोटा जैसे शहर में या बहुत सारे जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उनकी तो सबसे बड़ी तकलीफ है सर भीड़ में गुम हो गया हूं, बस क्लास जाता हूं, क्लास से वापस आ जाता हूं या आ जाती हूं, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो यार उन सबके लिए इंडिया का सबसे पावरफुल, जिसको अपन बोल सकते हैं ना, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री में नीट में पहली बार पूरी 11th और 12th पढ़ाई जाएगी वापस से, नीट प्रहार 2025 फॉर 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट, ई-सरल लेकर आया है। मल्टीपल चीजें देखो, सिर्फ एक ग्रुप होने वाला है, लिमिटेड मतलब पराकाष्ठा होती है ना जिसकी लिमिटेड, वो अपन करने वाले हैं। लिमिटेड सीट से सिर्फ एक ग्रुप होगा, एक फेज होगा अपने इसमें। 40% ऑफ लॉन्च ऑफर है, कुछ चुनिंदा बच्चों को उसमें मिलने वाला है। क्या होगा कैसे होगा वो बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर रजिस्टर कर लो, क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप है तो लिमिटेड बच्चे हैं। आज लॉन्च हो रहा है पहली बार नीट का फर्स्ट फेज, तो यार उसकी सीट्स जल्दी से फुल हो जाएंगी। देखो अब कैसे आपकी एक एक तकलीफ का निवारण होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो पूरा 11th अपन दोबारा से पढ़ाएंगे। देखो जब ई-सरल ने जेई का फर्स्ट फेज शुरू किया अभी, तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, जितने बच्चे लेने थे उससे ज्यादा बच्चों ने आकर रजिस्ट्रेशन कर दिया, फुल चल रहे हैं एकदम। सेम हालत नीट में होने वाली है। और जैसे इन लोग को दोबारा से 11th पढ़ा रहे हैं, आप लोग को भी पूरी 11th दोबारा से पढ़ाई जाएगी। तो सर ये मैनेज कैसे होगा? पूरी 11th अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे होगा? देखो भैया इसको समझो, वापस से पूरी 11th वैसे भी पढ़नी है जैसे फॉर एग्जांपल 12th की ऑर्गेनिक या 12th की ऑर्गेनिक या 12th की फिजिकल, अगर केमिस्ट्री की बात करें, वो 11th के बिना पूरी नहीं होगी, तो आपको वैसे भी रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। वो आपका ई-सरल कराएगा। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनको जीरो से करवाएंगे भाई। आपका सिलेबस कब तक खत्म होगा? नवंबर एंड या मिड दिसंबर तक पूरा सिलेबस 11th और 12th का आपका आराम से खत्म हो जाएगा। ड्रॉपर भी तो 8 महीने में करता है, आप लोग के पास तो 12 महीने, आप तो 12 महीने में आराम से कर सकते हो, फिर उसके बाद 4 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो यार पहली बार इंडिया में पूरा बैकलॉग्स कवर होगा, पूरी 11th एक्चुअली में दोबारा से पढ़ाई जाएगी। आप अगर कोटा में ही रहते हो, वहां से आना चाहते हो, तो यार आप बिल्कुल वेलकम हो। ई-सरल गुरुकुल का सेंटर जो है अपना रोड नंबर 1 पर आकर विजिट करो, वहां पर काउंसलर्स होंगे, ऊपर आपको ई-सरल के बच्चे स्टडी रूम में पढ़ते हुए मिल जाएंगे, वो आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। ठीक है। आप राजीव गांधी नगर एरिया में रहते हो तो राजीव गांधी नगर में भी ई-सरल का ऑफिस है। आप जवाहर नगर एरिया में रहते हो कोटा में, वहां पर भी ई-सरल का इंफॉर्मेशन सेंटर है।
आप इन तीनों को डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा लोकेशन, आप वहां पर जाकर सीधे काउंसलर से बात कर पूछ सकते हो और जानकारी जुटा सकते हो। ठीक है, पूरे 11th अपन वापस से पढ़ रहे हैं और अभी वाली सिचुएशन 11th वेस्टेड। 3 महीने बाद अप्रैल तक आप क्या बोलोगे, 11 सुपर स्ट्रॉन्ग, मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कोचिंग के अंदर आप इसरल के अंदर 650 700 प्लस नंबर तक स्कोर करने लग जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि पूरी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात लिमिटेड स्टूडेंट्स। पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है नीट के अंदर कि यार पहले से ही कोई कोचिंग ऐसा बता रही है कि हम यार सिर्फ इतने से बच्चे लेने वाले हैं, सिर्फ एक ग्रुप बनाने वाला हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। इससे सबसे बड़ी समस्या क्या दूर होती है, जो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो टीचर्स की क्वालिटी पे आप चेक रख ही नहीं सकते। सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों को जो सो कॉल्ड स्टार बैचेज या जो भी आजकल अलग अलग नाम से जो जाने जाते हैं, उनको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, बाकी नीचे के बैचेस को अच्छे टीचर मिल ही नहीं पाते। तो जो बच्चे करना भी चाहते हैं वो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड टीचर्स के कारण कर ही नहीं पाते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स से होने से ये हो गया, लिमिटेड स्टूडेंट्स होने से सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब टीचर क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कम ही बच्चे हैं तो उन सबको बेस्ट टीचर्स दिए जा सकते हैं। कोई बैच सिस्टम नहीं है इसमें। ठीक है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, नीचे के बैच में चला गया, स्कॉलरशिप टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया, या जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं कोचिंग के वो मेरे अच्छे नहीं गए, बीच में साल में कभी तबियत खराब हो गई, एक टेस्ट मेरा बेकार हो गया, 12th में मेरे को गंदा बैच मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को तो ये डर लगता है जब कोटा में बात होती तो वैसा अपने यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मार्क्स के बेसिस पर आपको जज नहीं किया जाएगा, आप कितनी मेहनत करने वाले हो आपको इसके लिए पुश किया जाएगा। ठीक है, हर बच्चे के लिए पर्सनल मेंटर्स होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो अभी तक आपके पास अवेलेबल नहीं हो, देखो क्या होता है, टीचर्स को मेंटर्स बना दिया जाता है, कोटा का जो कल्चर है बाकी कोचिंग का। अब टीचर यार 4 क्लास लेने के बाद कैसे तो बच्चे से बात करेंगे। यहां पर बताए इसरल में बच्चे क्या कर रहे हैं जो ऑलरेडी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आपको पता है वो क्लास करने के बाद, लंच करने के बाद जब वापस स्टडी रूम में आते हैं, उनके मेंटर्स वहां पर बैठे होते हैं, और जब उनके वहां पर मेंटर्स बैठे होते हैं तो वो उन मेंटर्स से अपनी प्रॉब्लम 1 to 1 डिस्कस करते हैं। जहां भी तकलीफ आ रही है, बैकलॉग्स की हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हो, सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, या पर्टिकुलर चैप्टर में तकलीफ हो रही है, या नोट्स कैसे बनाना है, शीट्स कैसे बनानी है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट देना कैसे, हर छोटी छोटी स्ट्रैटेजी की बात जाकर कर लेते हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बात कर लेते हैं, मेंटर वहां पर जाकर मोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, पूरा बेस्ट एकेडमिक सिस्टम है जिससे एपिक वाले रिजल्ट्स आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों को सबसे ज्यादा अभी हेल्प कर रहा है, पूरे ओपी कोर्स का फ्री एक्सेस मिलने वाला है। क्या बोलो मैं, पूरे ओपी कोर्स का फ्री एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, जो ऑनलाइन का अपना प्रीमियम अल्टीमेट कोर्स होता है उसका आपको फ्री एक्सेस अगर आप ऑफलाइन में आओगे तो मिलेगा। तो दोनों दुनिया का बेस्ट हो गया आपके पास, हो गया ना, दोनों दुनिया का बेस्ट। कैसे, ऑफलाइन का भी बेस्ट, ऑनलाइन का भी बेस्ट। ठीक है भाई, अब कोटा के टॉप डॉक्टर एंड आईआईटीएन टीचर्स जिन्होंने यार अभी तक 25,000 से ज्यादा बच्चों को डॉक्टर बना दिया, वो आपको मिलेंगे। पूरा देखो इसरल का सिस्टम किसने बिल्ड किया ये आपको बताता हूं, सारांश सर ने किया है। ये खुद अपने टाइम के टॉपर रहे हैं, इनके पढ़ाए हुए यार 6,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक डॉक्टर बन चुके हैं। ठीक है, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो आपको लगता है फिजिक्स, उसको ये सबसे आसान बना देंगे, क्योंकि पूरा विजुअलाइजेशन के साथ, फील के साथ, बेसिक से, विद रीजन। ऐसा नहीं यार कि यार ये बच्चे समझ नहीं पाते इनको रटा देते, नहीं, हर चीज की आपको फील दिलवाएंगे, हर चीज को आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यार सारांश सर ने पूरा जो अपना ये गुरुकुल का सिस्टम है उसको डिजाइन किया है, फिर मैंने किया है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ठीक है भाई, तो यार सब लोगों ने मिलकर, मैं एक ही परिवार के, सारांश सर मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ छोड़कर यार पढ़ाने में आए हैं, ताकि बेस्ट जो एजुकेशन है ना, हर सेंस में, ओवरऑल पर्सनालिटी की सेंस में, एकेडमिक्स की सेंस में, मोटिवेशन के सेंस में, गाइडेंस की सेंस में हर बच्चे को मिल सके। और साथ में किसने डिजाइन किया है, जो मेरे फादर हैं एनके गुप्ता सर, कोटा के सबसे बड़े मेंटर, सबसे पुराने एकेडमिशियन, 35 साल का एक्सपीरियंस इनको है, हम सब ने मिलकर किया है। टीचर अभी आपके जो भी पढ़ाएंगे वो धीरे धीरे लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, तो यार बेस्ट टीचर्स मिलने वाले, ये गारंटी है। वो टीचर्स मिलने वाले जिनके पढ़ाए हुए 25,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, जिनके यार बहुत सारी बच्चों की टॉप 100 में रैंक आ चुकी है, टॉप 500 में रैंक आ चुकी है, मल्टीपल बच्चे 680 प्लस 700 प्लस स्कोर कर चुके हैं, वैसे टीचर्स आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, आप क्लास में आए, पढ़ाई कैसे होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे, ये समझते हैं। पहली बार इंडिया में एक ऐसा ऑफलाइन जहां पर 3 तरीके मिलने वाले हैं। पहला तरीका तो क्या, आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, लिमिटेड ग्रुप साइज है, तो ऐसा नहीं है कि भीड़ की भीड़ बैठी हुई है, लिमिटेड बच्चे बैठेंगे, सब बच्चों को पर्सनल अटेंशन मिलेगा। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, जो अपनी लाइव क्लासेस चलती है ना नीट में, ऑनलाइन ओपी कोर्स में, उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा।
तीसरा, जो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले, पूरे एनिमेशंस और उसके साथ, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, उससे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आपको 3 का दम मिल गया। अगर मान लो ऑफलाइन क्लास में कुछ ऐसा होता है जो उस टाइम पर हम अवेलेबल नहीं थे, एब्सेंट हो गए या कुछ, तो आप उसकी तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जो ऑफलाइन क्लासेस हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग तो ऐप पर अवेलेबल होगी। और उसके अलावा आपके पास 2 सेट ऑफ टीचर्स और हो गए, जो ऑनलाइन ओपी कोर्स में पढ़ा रहे होंगे और जिन्होंने बाकी किसमें पढ़ाया है भाई, जिन्होंने विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो देखो, मेरे केमिस्ट्री के विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स होंगे, सारांश सर के फिजिक्स के विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, अंशुमन सर के जिनकी ऑल इंडिया रैंक 196 थी नीट में, उनके होंगे, शिवानी भार्गव मैम के होंगे। तो इतने एपिक लेजेंडरी टीचर्स का आपको साथ यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, सही। तो हमने कॉन्सेप्ट तो कर लिए, जैसे ये विजुअलाइजेशन का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। भाई सर को समझाना था अर्थ के कुछ उसके बारे में, तो अर्थ पर ही चढ़कर बता दिया। अब जब यार फिजिक्स इस तरह से विजुअलाइज हो जाएगी, फील हो जाएगी, तो जिससे डर लगता है उससे मोहब्बत हो जाएगी। जिसको सबसे टफ है हैंडल करना, वो हमारे लिए सबसे इजी हो जाएगा। और एक बार अगर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना नीट के बच्चे को, तो वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों फोड़ना शुरू कर देता है। समझ गए आप? यही काम केमिस्ट्री में भी होगा और ऐसा ही इनफैक्ट बायो में भी होगा। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, बायो में भी। हार्ट बताना है, हार्ट खोलकर आपको दिखाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। अब सर ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हो गए। सबसे बड़ी बात, जैसा मैं बता रहा था, डिमोटिवेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज। 5 लेयर की मेंटरशिप आपके पास होने वाली है। ऑफलाइन आपके मेंटर्स बैठे होंगे लेयर 1 पे, सेकंड लेयर पे आप कॉल पर भी वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। फिर आपके प्रोग्रेस मेंटर होंगे। जैसे आज एक बच्चा आया था गुरुकुल में, उसने मुझसे पूछा, सर मैं 12 घंटे तो पढ़ लेता हूं, मुझे बस आप ये बता दो 2 घंटे और इसमें कैसे ऐड करूं। आप देखो, वो बच्चा पहले 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहा था, 10 दिन के अंदर अंदर 6 घंटे से 12 घंटे पे पहुंच गया। और अब उसकी इच्छा यह है कि सर बस ये बता दो 14 घंटे कैसे पढ़ूं, वो 2 घंटा एक्स्ट्रा कैसे निकालूं। ये फर्क पड़ता है मोटिवेशन का, ये फर्क पड़ता है गाइडेंस का, ये फर्क पड़ता है एक ओवरऑल पॉजिटिव माहौल का कि हां हर बच्चा कर सकता है अगर वो ठान ले तो। मेन गोल ये है कि आप जैसे भी आ रहे हो उससे बेटर इंसान, उससे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे बनकर ईसरल से जाओगे, ये पक्का है। आप अगर अभी एक्स हो तो आप डेफिनेटली एक्स से बेटर बनकर इंप्रूवमेंट कर कर जाओगे, ये पक्का है। ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है भाई, आपके पास संवाद सेशंस होते हैं जिसमें मेरे, सारांश सर के, बाकी टीचर्स के, आपके पास स्ट्रैटेजी के अपने सेशंस होते हैं। कुछ भी पूछ सकते हो आप वहां पर, तो भाई बढ़िया। अब फाइनल चीज, सुपर मेंटरशिप। सुपर मेंटरशिप क्या होता है भाई? एक ऐसी सुपर पावर जिससे 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे 15-15, 16-16 घंटे पर डे पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है, जिसमें मेहनत के दम पर आपको एक दूसरे से कॉम्पीट करवाया जाता है, मार्क्स के बेसिस पर नहीं। देखो यार, अगर अभी मेरे 400 नंबर आ रहे हैं ना, और मेरे से कोई बोल दे यार कि 650, 700 वाले बच्चे से एकदम से कंपीट करने लग जा, मैं एकदम से नहीं कर सकता या कर सकती। पर हां, अगर कोई मेरे को 3 महीने का टाइम दे दे, मैं अपने ऊपर पूरी मेहनत कर लूं, 100% अपना लगा दूं, तो कर सकता हूं या कर सकती हूं। बात सही है कि नहीं है? तो मेहनत पे सबसे पहले अपना कंपटीशन होता है। तो सुपर मेंटरशिप यार पावरफुल प्रोग्राम है, आपके भी स्टडी आवर्स बढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब चलो, अपन ने जो है कर लिए क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर, गाइडेंस अपने को मिल गई। अब सवाल तो हां, पूरी 11th और 12th दोनों साल के मॉड्यूल्स आपको इसी कोर्स के साथ ऑफलाइन वाले गुरुकुल प्रहार नीट के साथ मिलेंगे। खास बात क्या है इन मॉड्यूल्स की भाई? एक तो ये मोस्ट लव्ड है, हजारों बच्चे ऑलरेडी इनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आपको 2 तरह की एक्सरसाइजेस मिलती हैं, एक्सरसाइज 1 इजी लेवल वाली और एक्सरसाइज 2 मीडियम और टफ वाली। और अगर आप और बेसिक सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको स्टार्टर्स दिए जाते हैं। ठीक है। 30,000 से ज्यादा अपन क्वेश्चन कर लेंगे, आपको डीपीपीज मिल रही होगी। तो यार मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, स्टार्टर्स मिल रहे हैं और साथ में उसके डीपीपी भी आपको मिल रही है। देखो कितनी बढ़िया बात है, देखो कितना नेक्स्ट लेवल पर अपना हो जाएगा। मतलब जो सफिशिएंट प्रैक्टिस है ना, जो चाहिए अपने को नीट लेवल की और थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल की, कि किसी साल अगर मान लो गलती से पेपर टफ आ गया तो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो आपके लिए करवाया जाएगा। ये सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, आपको ऐप पर भी अवेलेबल होंगे और आपको इनका प्रिंटेड वाला भी अवेलेबल होगा। पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यार ये इस तरह से सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। तो आप अगर मान लो किसी टॉपिक को जो आपका 11th का अच्छा है, आप चाहते हो यार उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लूं मैं, तो यार आप सब टॉपिक वाइज जा सकते हो। जिस सब टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है। अब टेस्ट की बात, तो भाई अपने महीने भर में तो टेस्ट होंगे ही सही। जो भी ऑफलाइन टेस्ट अपने कोचिंग पे होते हैं वो अपने होंगे। जितना भी अपने उस पूरे महीने में पढ़ा है वही 3 घंटे 20 मिनट के अपने टेस्ट।
इसके अलावा आपके पास सुविधा है नीट के टॉपिक वाइज टेस्ट देने की। अभी आप टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देते। नीट के जितने भी टॉपर्स हैं जो टॉप बैच में पढ़ते हैं वो सारे देते हैं। फायदा क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट देता हूं तो एक एक सब टॉपिक का पता चल जाता है कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, तो इंप्रूवमेंट हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो पूरा एक टेस्ट सिस्टम इन प्लेस आपके लिए रहेगा। चलो अगला, डाउट सॉल्विंग। भाई साहब इंडिया की सबसे पावरफुल डाउट सॉल्विंग है। टीचर्स ऑल द टाइम वहां पर अवेलेबल होते हैं जो डाउट सॉल्व करते हैं। जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी कुछ कुछ टाइम के लिए वहां पर अवेलेबल होते हैं, तो ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन ओपी कोर्स का, 5 लेयर्ड ऑनलाइन लाइव डाउट सॉल्विंग आपको मिलने वाली है। कैसे? जो आपकी लाइव क्लास चल रही है उसमें लिमिटेड बच्चे होते हैं, आप वहां पर जाओ, हाथ रेज करो और अपना डाउट पूछ लो। ठीक है भाई। दूसरा, जितने भी आप क्वेश्चन करते हो उनके टेक्सचुअल सॉल्यूशन और काफी हद तक ऑलमोस्ट सबके वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। तीसरा, ईसरल का दोस्त, ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल। वहां पर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है या तो आप उसको लिखकर या इस तरीके से फोटो खींचकर डाउट टूल पे डालते हो। जो ईसरल का दोस्त है वो ईसरल के एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट की फैकल्टीज है उन तक जाता है, वो रिप्लाई कर देते हैं 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर। आप वहां पर उनके साथ चैट कर सकते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो और वो डाउट आपका फाइनली रिजॉल्व हो जाता है। इस सब के अलावा एक लाइव डाउट क्लास और चलती है। मान लो आप ऑफलाइन में डाउट नहीं क्लियर कर पाए टीचर से, डाउट सॉल्विंग पर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पर लाइव डाउट क्लास में आ जाओ। फिर भी नहीं होता है तो पर्सनली टीचर से कनेक्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है। अब बात आई, दो चीजें बची। सर मेरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा नवंबर एंड या दिसंबर मिड में, तो मुझे दो चीजों की टेंशन हो जाएगी। किस किस की? पहली बात तो सर रिवीजन की हो जाएगी, ईसरल रिवीजन कराएगा। तो जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पूरी 11th अपन दोबारा जीरो से बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 11th अपन छोड़ रहे हैं सीधा बाद में देखेंगे, नहीं, अभी साथ साथ में 11th भी अपनी होती जा रही है, 12th तो हो ही रही है एपिक वाले तरीके से। इसके अलावा अपन जैसे सिलेबस खत्म होता है फिर से एक रिवीजन, फिर दूसरा रिवीजन, फिर तीसरा रिवीजन आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका नीट पास आएगा फिर क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन के थ्रू भी आपका रिवाइजन कराएंगे। तो एमईक्यू क्लासेस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस भी आपकी चल रही होंगी। ऑलमोस्ट 4 बार आप पूरा रिवीजन करके जाओगे नीट का एग्जाम देने से पहले, तो रिवीजन की टेंशन भी ईसरल ने खत्म कर दी। अब दूसरी चीज आती है, सर बोर्ड का एग्जाम भी देना है। ठीक है, तो जो 12वीं बोर्ड का एग्जाम है उसकी भी तैयारी ईसरल करवाएगा। क्लासेस आपकी लगेंगी, आपके बोर्ड के सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। ठीक है, मॉक वाइवा आपके होंगे, चिंता ही मत करो। एक चीज और बची थी, जैसे कुछ बाकी रह गया हो भाई साहब, शॉर्ट नोट्स। आपके जो मॉड्यूल्स हैं उनके आगे शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स प्रिंटेड आते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने की भी आपकी हेडेक नहीं है। ठीक है, तो यार देख लो भाई, 40% ऑफ है, लॉन्च ऑफर 40% ऑफ होने के बाद 87,000 की फीस है। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बट हाईएस्ट फीचर्स वाली ऑफलाइन क्लास पूरे पैन इंडिया, कहीं पर भी 11 दोबारा नहीं पढ़ाई जाती, इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लिमिटेड साइज तो है ही नहीं भाई, जितने एडमिशन हो रहे उतने भरते जाओ वाली स्कीम चलती है सब जगह, समझ गए? तो एक एक चीज रेडी है। बच्चों के ऑसम रिव्यूज है, जो बच्चे अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं दे आर लविंग इट, तो आप भी आ जाओ। ठीक है, मिलते हैं भाई। अच्छा, और बड़ी बात, ये फेज कब से स्टार्ट होगा? ये फेज स्टार्ट होगा 29 जनवरी से। कब होगा भैया फेज स्टार्ट? 29 जनवरी से ये वाला फेज स्टार्ट हो रहा है। पूरी 11th और 12th दोबारा से पढ़ाई जाएगी, साथ में मिलकर 700 प्लस फोड़ते हैं। आ जाओ, ऑल द बेस्ट।